मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेयर होता है और वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होती है। वो एक टूरिस्ट होती है और उसका काम दुनिया घूमना और टूरिस्ट पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना होता है। इस बार वो बर्लिन जाती है और वहाँ सुबह होते ही वो एक बिल्डिंग की छत से सुबह की पिक्चर्स बनाती है। इसके बाद वो मार्केट जाती है जहाँ से वो कुछ हैंडक्राफ्ट चीजें खरीदती है। चीजें लेने के बाद वो वहाँ से निकलती है और रास्ते में गलती से वो एक एंडी नाम के लड़के से टकरा जाती है, जिसपे वो उसे सॉरी बोलती है और वहाँ उनकी आपस में बात होती है। एंडी उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो इकट्ठे टाइम गुजारना शुरू कर देते हैं। क्लेयर उसे बताती है कि मैं यहाँ जर्मन आर्किटेक्ट के बारे में जानने आई हूँ क्योंकि मैं अपनी एक बुक लिख रही हूँ। एंडी को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे बताता है कि मैं एक स्पोर्ट्स स्कूल में मामूली सा इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन क्लेयर एंडी के बारे में और भी जानना चाहती थी। इसके बाद इनमें ताल्लुकात बनते जाते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि एक दिन एंडी क्लेयर को अपने फ्लैट में ले जाता है जो कि काफी वीरान होता है और उसे देख के ही लगता था कि इसमें एंडी अकेला ही रहता है और यहाँ कोई आता जाता नहीं होगा। फ्लैट में इंटर होते ही क्लेयर नोटिस करती है कि फ्लैट का एक भी ग्लास डोर ओपन नहीं है। वो खिड़की से बाहर झांकने लगती है, लेकिन इतने में एंडी आ जाता है और उसके साथ फिजिकल हो जाता है। इसके बाद वो रूम में जाके इंटीमेट करते हैं। फिर एंडी उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहें, दो अजनबियों की तरह, जिस पर क्लेयर भी उसके साथ एग्री करती है। अगले दिन एंडी को क्लास में दिखाया जाता है जहाँ वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहा होता है। एंडी ने अपने स्टूडेंट्स को एक इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए बोला होता है और आज वो उनसे उस बुक के बारे में पूछता है जहां उसकी एक स्टूडेंट फ्रांका उसे इस किताब के बारे में बताती है। इधर क्लेयर को दिखाया जाता है जो जागती है और चेंज करके एंडी के फ्लैट से जाने लगती है। वो चाबी ढूंढने लगती है लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती और वो सोचती है कि शायद एंडी चाबी गलती से साथ ले गया हो। यूं वो उसी फ्लैट में बंद हो जाती है और एंडी के फ्लैट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है जहां उसे एक रेड नेल पॉलिश और एंडी के स्कूल की कुछ पिक्स मिलती हैं। फिर वो दिन भर वहीं फ्लैट में लेटी रहती है और सोचती है कि एंडी के आने के बाद बाहर जाके बोरियत खत्म करेगी, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। स्कूल के बाद एंडी घर आ जाता है जहाँ क्लेयर उसके लिए काफी बनाती है और उसे बताती है कि मैं पूरा दिन फ्लैट में बोर होती रही, जिस पर एंडी उसे बताता है कि हाँ वो मैं चाबी रखना भूल गया था। क्लेयर को अभी तक ये सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। इसके बाद वो दोनों क्लब में जाते हैं और वापस आके फिर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एंडी एक चाबी छोड़ के गया होता है। क्लेयर उठती है और उसे किचन में एक बुक मिलती है जिसमें एक लड़की की तस्वीर होती है जिसकी बैक नेक पे लिखा होता है माइन। क्लेयर जल्दी से मिरर में अपनी बैक नेक को देखती है और वहाँ भी वही लफ्ज माइन लिखा होता है। इसके बाद क्लेयर उस चाबी से डोर खोल के बाहर जाने लगती है, लेकिन वो चाबी उस डोर की नहीं होती। क्लेयर जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है कॉल करने के लिए और यहाँ उसे पता चलता है कि मोबाइल में सिम भी नहीं है। सिम भी एंडी ने निकाल दी होती है। अब क्लेयर को भी एहसास होने लगता है कि उसे इस फ्लैट में मेहमान नहीं बल्कि बंदी बना के रखा गया है। इसके बाद क्लेयर उठ के विंडो ग्लास खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो भी नहीं खुलता। फिर वो जोर से ग्लास पे चेयर मारती है जिससे ग्लास पे क्रैक आ जाता है, लेकिन वो क्लासिफाइड ग्लास होता है जो चेयर से टूटने वाला नहीं था। फिर शाम में एंडी वापस फ्लैट में पहुंच जाता है और उसके आने पे क्लेयर बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। एंडी अंदर आता है और उसकी विंडो ग्लास पे नजर पड़ती है। इधर क्लेयर एंडी पे चिल्लाती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है, लेकिन एंडी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि आइंदा अगर ग्लास तोड़ने की कोशिश की तो मैं विंडो ग्लास भी कवर करवा दूंगा और रोशनी तक भी अंदर नहीं आने दूंगा। इसके बाद एंडी इन दोनों के लिए डिनर बनाने लगता है। ऐसे लगता है जैसे एंडी के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। क्लेयर उससे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बाहर जाने दो, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब क्लेयर का मीटर शॉर्ट होना शुरू हो जाता है और वो एंडी से लड़ना शुरू कर देती है कि दरवाजा खोलो मुझे जाना है, जिस पर एंडी उसे पकड़ के नीचे फेंकता है और कहता है कि जितना चिल्ला सकती हो चिल्ला लो, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। क्लेयर इससे लड़ते लड़ते थक जाती है लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ता। एंडी अपनी डेली रूटीन में ऐसे बिजी रहता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर कुछ दिन बाद एंडी अपने फादर से मिलने जाता है जहाँ वो लेक्चर दे रहे होते हैं।
लेकिन वहाँ वो लेक्चर से बोर हो जाता है और क्लेयर की पिक्चर्स निकाल के देखना शुरू कर देता है जो उसने खुद बनाई थी। लेक्चर के बाद एंडी अपने डैड को बताता है कि मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल गई है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड किधर गई, और एंडी उसे बताता है कि वो वापस कनाडा चली गई है और मेरी नई गर्लफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से है। जिस पर उसके डैड हैरानगी से उससे पूछते हैं कि तुम हमेशा फॉरेन टूरिस्ट को ही अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हो, जिसका एंडी के पास कोई जवाब नहीं होता। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से एंडी ने क्लेयर को बेड पे बांध के रखा होता है, जहां उसके नीचे टॉवल के अलावा और कुछ भी नहीं रखा होता। एक रात एंडी घर आता है और फ्लैट की चाबी को एक लॉकर में डाल के रख देता है, जिसमें क्लेयर के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। इसके बाद वो क्लेयर को खोल देता है और उसे एक गिफ्ट देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को मैसेज कर दिया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्लेयर पूरी टॉयलेट में डूबी होती है और उसे कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, और उसे कहती है कि मेरी माँ को जल्द पता चल जाएगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ड्रिंक्स का बिल अपने कार्ड से पे किया था। इसके बाद क्लेयर नहाने जाती है, जहाँ वो ड्रेन में सुनहरे रंग के बाल देखती है, जिन्हें देख के उसे पता चलता है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसे एंडी ने यहाँ बंदी बनाया है। इसके बाद एंडी क्लेयर को दोबारा बेड पे बांध देता है और उसकी फोटोज बनाने लगता है। क्लेयर उसकी मिन्नतें करती है कि मुझे मत बांधो, मैं इस हाल में वैसे भी कहीं नहीं जा सकती, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। अगले दिन काम पे जाने से पहले एंडी फ्लैट की चाबी को लॉकर में रखता है और लॉकर फ्रंट डोर के ऊपर रख के चला जाता है। इधर क्लेयर पूरे घर में कोई वेपन ढूंढना शुरू कर देती है और वहीं उसे सोफे के नीचे से एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। शाम में एंडी वापस फ्लैट में पहुंचता है, जहां क्लेयर पजल सॉल्व कर रही होती है। एंडी अंदर आता है और उसके हाथ में फ्लैट की चाबी होती है। ये देख के क्लेयर उसे पजल देती है सॉल्व करने के लिए, और जैसे ही एंडी पजल सॉल्व करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, क्लेयर उसके हाथ पे जोर से स्क्रू ड्राइवर मारती है, जिसकी वजह से एंडी का हाथ भी स्क्रू ड्राइवर के साथ टेबल में फंस जाता है। क्लेयर जल्दी से चाबी लेके वहां से निकलती है और भागती हुई बाहर मेन गेट की तरफ जाती है। इतने में इधर एंडी अपना हाथ छुड़ा देता है और भागता हुआ आके मेन गेट पे क्लेयर को रोक देता है और उसके हाथ पे जोर से दरवाजा मारता है, जिससे क्लेयर की उंगलियां टूट जाती हैं और दर्द की वजह से वो बेहोश होके वहीं गिर जाती है। एंडी उसे घसीट के अंदर ले आता है और फिर अपने हाथ के जख्म पे दवा लगाने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद एंडी अपने डैड से मिलने जाता है, जहां वो उसे बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा हाल पूछ रही थी, और यहीं हमें पता चलता है कि एंडी की माँ किसी वजह से उन्हें छोड़ के चली गई थी। इसी वजह से एंडी अपनी माँ से शदीद नफरत करता था। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद एक रात क्लेयर एंडी को कहती है कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ, जिस पर एंडी उसे कहता है कि तुम्हें माँ की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। इतना वाहियात जवाब देने के बाद एंडी क्लेयर की पिक्चर्स बनाने लगता है और उसके बाद उठ के अंदर सीक्रेट रूम में चला जाता है। वहां जाके डोर लॉक कर देता है, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। अगले दिन एंडी काम पे जाता है और क्लेयर एक पेपर पिन से सीक्रेट कमरे का लॉक खोलने की कोशिश करती है। लॉक तो नहीं खुलता, लेकिन वो पेपर पिन लॉक के अंदर ही टूट जाती है, जिसकी वजह से क्लेयर बहुत डर जाती है कि अब पता नहीं एंडी मेरे साथ क्या सलूक करेगा। इधर एंडी को जिम क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ वो फ्रांका को अजीब नजरों से घूर रहा होता है, जिसे फ्रांका भी नोटिस कर लेती है। इसके बाद एंडी घर आता है और एक कैंची से क्लेयर के नाखून काटना शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी बैंडेज भी खोल देता है। साथ उसे कहता है कि मैं अब कभी भी इतनी बुरी तरह तुम पे अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि हम दोनों ने साथ जो रहना है हमेशा। इसके बाद वो क्लेयर को वॉशरूम में नहलाने ले जाता है। इधर फ्रांका को दिखाया जाता है, जो एंडी के फ्लैट के बाहर पहुंच जाती है और वहाँ एक काम करने वाला आदमी उसके लिए मेन गेट खोल देता है। वो एंडी के फ्लैट पे आके नॉक करती है। इधर एंडी क्लेयर को धमकी देता है कि चुप रहना, अगर तुम बोली तो मैं फ्रांका को कत्ल कर दूंगा। फिर वो बाहर आता है और फ्रांका से मिलता है। इधर क्लेयर भी छुप के उनकी बातें सुन रही होती है। एंडी फ्रांका को कहता है कि क्लेयर मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों बहुत खुश हैं, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वो चली जाती है और एंडी आके क्लेयर को बताता है कि वो मेरी स्टूडेंट है। इसके बाद वो क्लेयर के बाल काटने लगता है। बाल काटने के बाद वो क्लेयर के फोटो लेता है और उसके बाद उसी सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है। ये देख के क्लेयर घबरा जाती है, क्योंकि उसका पेपर पिन सीक्रेट रूम के लॉक में फंस गया था, और सोचती है कि अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन एंडी क्लेयर के लिए कुछ इनर गारमेंट्स लाता है, जिन्हें मजबूरन वो पहन कर इसके लिए डिफरेंट पोज बनाती है और वो उसकी पिक्चर्स बनाता है। वहीं क्लेयर एंडी पे तंज करती है और उससे पूछती है कि तुम इतने नॉर्मल कैसे हो। ये सुन के एंडी को फिर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरी तरह पीटता है।
इसके बाद अगले दिन एंडी अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है और वो वहीं रुक जाता है। इधर क्लेयर घर में अकेली होती है, जहाँ पूरे घर की पावर चली जाती है। बाहर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और अंदर पावर न होने की वजह से सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। लेकिन गैस का कनेक्शन था वहाँ, जहाँ क्लेयर अपने खाने के लिए कुछ बना लेती है। वहीं क्लेयर को कुछ गर्ल्स की कुछ हैंडक्राफ्ट चीजें मिलती हैं, जिन्हें देख के वो सोचती है कि पता नहीं इससे पहले कितनी औरतें यहाँ बंदी बनी होंगी। अब क्लेयर काफी परेशान हो जाती है, इसलिए नहीं कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती। इसकी परेशानी की वजह ये होती है कि क्या पता अब एंडी वापस आएगा भी या नहीं। इधर एंडी को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के घर की सारी चीजें सेट करता है और वापस अपार्टमेंट में आ जाता है। उसे देखते ही क्लेयर चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा और वो यहीं बंद फ्लैट में मर जाएगी। फिर एंडी उसे अपने डैड की मौत के बारे में बताता है और वो उसे दिलासा देती है, जिसके बाद वो दोनों रात साथ ही गुजारते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आते आते अब इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है और एंडी क्लेयर के लिए गिफ्ट के तौर पे कुछ बुक्स भी खरीद के लाता है, जिन पे लिखा होता है कि मेरे लिए सिर्फ तुम ही परफेक्ट हो। फिर क्लेयर उससे पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, जिस पर वो कहता है कि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो तुम किसी चीज को बहुत गौर से देख रही थी, तभी मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो। फिर क्लेयर उससे पूछती है कि जो मुझसे पहले थी उसे कैसे चुना था, जिस पर वो उससे झूठ बोलता है कि तुमसे पहले कोई नहीं थी। क्लेयर उसे कहती है कि मुझे सब पता है, मैं सब जान चुकी हूँ। फिर वो उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाती है और एंडी उसे अपने डैड का डॉग गिफ्ट करता है। इसके बाद एंडी एक दिन क्लेयर को जंगल में घुमाने ले जाता है, जहाँ क्लेयर उससे भागने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। अब एंडी उसे मारने वाला होता है कि अचानक वहाँ एक लड़का आ जाता है, जो उसे कहता है कि इसका भाई बहुत बुरी तरह जख्मी है, प्लीज मेरी मदद करो। एंडी उस जख्मी लड़के की हेल्प के लिए जाता है और इधर क्लेयर उस छोटे लड़के को कहती है कि मैं मुश्किल में हूँ, प्लीज किसी को मेरी हेल्प के लिए भेजो। लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि उस लड़के को इंग्लिश नहीं आती थी और वो घबरा के उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। इतने में उन दोनों बच्चों की माँ वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें साथ ले जाती है। इधर एंडी कुल्हाड़ी हाथ में उठाए क्लेयर को कार के पास ले आता है और उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल के बंद कर देता है और वापस फ्लैट में ले आता है। फ्लैट में अपने डैड वाले कुत्ते और क्लेयर की दोस्ती देख के भी एंडी को अच्छा नहीं लगता और वो चुपके से उस कुत्ते को ले जाके जंगल में छोड़ आता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एंडी अपने दोस्तों की न्यू ईयर पार्टी में जाता है, जहाँ जाके बहुत से लोगों को देख के उसे अच्छा नहीं लगता। इधर क्लेयर को दिखाया जाता है, जो उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल देती है, जहाँ उसे एक कैमरा मिलता है जिसमें उसकी पिक्चर्स होती हैं और साथ वहाँ एक मसाज चेयर भी लगी होती है, जिसे देख के उसे समझ आती है कि इस रूम से जो अजीब सी आवाजें आती थी वो इसी मसाज चेयर की आवाजें थी। साथ वहाँ उसे एक एल्बम भी मिलता है जिसमें एंडी की पिक्चर्स होती हैं और उसमें एक लड़की की पिक्चर भी होती है जो उससे पहले एंडी की कैद में थी। इधर एंडी को न्यू ईयर पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ उसे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर वो वहाँ पर एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इंग्लिश सुन के वो लड़की उस पे हंसने लगती है। इसके बाद एंडी वापस घर की तरफ निकलता है और सारा रास्ता वो लड़कियों को घूरता रहता है, जैसे कि वो अपने लिए अब कोई नया शिकार ढूंढ रहा हो। इधर क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि किसी तरह अपने एक पड़ोसी को इशारा करती है और हेल्प के लिए कहती है। वो आदमी उसके फ्लैट की तरफ आके दरवाजा खोलने की कोशिश में लगा होता है कि इतने में वहाँ एंडी आ जाता है और उसे पकड़ के मारना शुरू कर देता है और उसे मारता ही जाता है, यहाँ तक कि वो मर जाता है। फिर वो क्लेयर से जबरदस्ती वो जगह साफ करवाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलके उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। फिर एंडी उसकी लाश के टुकड़े एक गार्बेज बॉक्स में डाल के उसे आग लगा देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी सारी खिड़कियों को लकड़ी के कवर से ढांप देता है, ताकि क्लेयर दोबारा किसी को इशारा न कर सके। इसके बाद वो पूरे अपार्टमेंट को साफ करता है। अगले दिन एंडी लोकल न्यूज़पेपर में देखता है कि वहाँ क्लेयर की मिसिंग होने की खबर आई होती है, जिसके बाद वो क्लेयर को अपनी सारी चीज़ें पैक करने को बोलता है, ताकि वो अपार्टमेंट को पूरी तरह सैनिटाइज कर सके। क्लेयर चीज़ें पैक करने जाती है, जहाँ उसकी नज़र एंडी पे पड़ती है, जहाँ वो फ्रांका का टेस्ट पेपर चेक कर रहा होता है। क्लेयर उसका ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ के अपना हाथ जला देती है। एंडी उसके जले हुए हाथ पे लगाने के लिए कुछ लेने बाहर जाता है और क्लेयर वो टेस्ट पेपर उठा के सिंक के नीचे रख लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी टेस्ट पेपर्स और क्लेयर के डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ से निकल जाता है और बेसमेंट में जाके अपार्टमेंट के पानी का कनेक्शन ऑफ कर देता है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि एंडी अपनी क्लास में पहुंचता है और सबको उनके टेस्ट पेपर्स वापस देता है। वहीं फ्रांका अपना टेस्ट पेपर खोलती है जिसमें उसे क्लेयर की एक तस्वीर मिलती है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि एंडी क्लेयर के साथ क्या कर रहा है। इसके बाद वो टेस्ट पेपर उठा के वॉशरूम के बहाने से क्लास से बाहर जाती है और जाते हुए उसके टेस्ट पेपर से क्लेयर की पिक्चर वहीं क्लास में गिर जाती है, जिसे दूसरे बच्चे देख लेते हैं। इधर बाहर आकर फ्रांका को पता चलता है कि फोटो क्लास में ही गिर गई है, जिस पर वो जल्दी से साइकिल लेके एंडी के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। इधर बच्चे उस तस्वीर को पास कर रहे होते हैं और बिलाखिर एंडी की उस फोटो पे नजर पड़ जाती है। ये देख के एंडी घबरा जाता है और जल्दी से अपने अपार्टमेंट की तरफ निकलता है। अपार्टमेंट के बाहर पहुंच के उसे फ्रांका की साइकिल नजर आती है। वो आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ एक विंडो भी खुली है, जिसे देख के उसे लगता है कि दोनों लड़कियां किसी तरह लॉकर बॉक्स खोल के भाग चुकी हैं। इसके बाद एंडी ऊपर जाता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। इतने में उसे ऊपर वाले अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। एंडी वो आवाज सुन के ऊपर जाता है, तभी क्लेयर उसे आवाज देख के नीचे बुलाती है। आवाज सुन के एंडी नीचे आता है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो छुप जाती है। एंडी जब उसे ढूंढता हुआ अपने सीक्रेट रूम में पहुंचता है तो वो उसे आवाज देती है और उसकी आंखों के सामने दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। क्लेयर ने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही निकाल दिए होते हैं। इसके बाद वो दूसरे फ्लैट में जाके कबर्ड में छुपी हुई फ्रांका को निकालती है और उसे थैंक्स बोलती है कि तुम मेरी मदद को आई। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि क्लेयर बर्लिन शहर की हवा को अपने ऊपर फील कर रही होती है और 1 साल इस अपार्टमेंट में कैद रहने के बाद बिलाखिर वो आज़ाद हो जाती है। और यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है।